हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक सामान्य विज्ञान है जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगामी जो झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये प्रश्न रहने वाला है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आज का, और मैं आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रश्न रहेगा। लास्ट में आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आज कितना प्रश्न सही रहा और आपकी तैयारी क्या है और इसमें क्या कमी है, मैं और क्या ऐड करूं जिससे कि वीडियो और भी सूटेबल हो, आपके लिए लाभप्रद हो। चलिए मैं शुरू करता हूं बिना देर किए हुए। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। इसके दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है किस लिए? तो दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, जिन्हें इसका निकट की वस्तु को देखने में बहुत ही कठिनाई होती है दोस्तों। चलिए अगला क्या है प्रश्न, प्रकाश की गति है क्या होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्या प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इसका राइट आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक? तो चलो मैं बता देता हूँ। इस तरह से अगर लेंस बनाते हैं, इस तरह से एक लेंस बनाइएगा और यहाँ पर एक प्रकाशीय केंद्र से ऐसे गुजरेगा। यहाँ पर जब एक रे गुजरेगा प्रकाश किरण, तो यहाँ एफ पर काटता है। तो एफ किधर है? इधर वाला को प्लस कहते हैं, प्लस है इधर वाला को कहते हैं माइनस। तो ये क्या है? ये है धनात्मक, प्लस है, इसलिए क्या होगा फोकस दूरी इसका यानी धनात्मक होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ले लेता हूँ फटाफट। अगला है पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो इसका होगा प्राथमिक रंग के मिलाने से होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं ले लेता हूँ अगला प्रश्न। ज़्यादा मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम पास हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्केटिंग करने पर बर्फ़ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गलनांक बढ़ जाता है। गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ही। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे पटरी को पत्थर क्यों दिया जाता है? तो ये दोनों हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यानी दोनों रीजन होता है, दबाव को कम करने के लिए और पानी निकलने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ पर रनवे की क्यों दौड़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दोनों हो जाएगा, यानी गति बढ़ाने के लिए और अपने पंख को नियंत्रित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चलिए मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। टेलीविज़न के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है, इसका रीजन क्या होगा? तो पेंसिल की छाया नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण होता है। चलिए अगला क्या है, मैं 10 नंबर क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, ट्यूब लाइट में ज़्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो इसका क्या रीजन है? तो ये पारा का वाष्पीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये देखिए दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही होगा, कारण ये होबे करेगा, ये भी हो जाएगा और ये भी होगा, क्योंकि उत्पाद बढ़ेगा और बेरोजगारी बढ़वे करेगा। ठीक है, उत्पाद बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा और साधन में कुशल प्रयोग होगा, लेकिन उत्पाद घटेगा नहीं, इसलिए ये राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उचित रीति से कटे हीरे के चमक का कारण क्या है? तो देखिए पूर्ण परावर्तन होगा दिया हुआ कहीं ऑप्शन, देखते हैं किधर है उसके उच्च अति अपवर्तनक सूचकांक, नहीं ये होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लेता हूँ। 14 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों, फटाफट हम कर देंगे सेशन में, वीडियो लंबा नहीं करने का कोशिश करेंगे। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तुरंत पिच होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल हाँ, सही जवाब होगा पहला का, कारण क्योंकि ज़्यादा पतला होता है आवाज़। इसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा होता है, ट्रांजिस्टर या क्रिस्टोबोलिन संतुलन चक्र या डायोड होता है। तो इसका क्रिस्टलोम बोलिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं देख लेता हूँ। तारे का रंग का सूचक है सूर्य से दूरी का, नहीं उसके क्या चीज़ का होगा? 16 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, उसके ताप का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं ले लेता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ताप, दाब, समुद्र से दूरी, श्यानता के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने से टूट जाएगी, क्योंकि क्या होगा? तो जमने पर बोतल का आयतन घट जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दिया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आ गया।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमेटाइट। तो जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड के रूप में। चलिए अगला, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ, वायु में होगा कि जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा कि निर्वात में होगा, तो सबसे ज़्यादा भार कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका सही राइट आंसर होगा कि इसका ये ऑप्शन वायु में ही होता है, हवा में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा रोगी को व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के क्या करता है, प्रवर्तन पर निर्भर है कि प्रकीर्णन पर निर्भर है या अपवर्तन पर निर्भर है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर निर्भर होता है। परम शून्य ताप है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना, किसी ताप मान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु होती है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, टाइम नहीं पास करूँगा ज़्यादा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव है। अगला प्रश्न क्या है, 24 का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य, इसका राइट आंसर होगा 24 का सही जवाब इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य हो गया। अगला प्रश्न क्या है, कार में यानी दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण की शीशे का प्रयोग किया जाता है, पीछे के देखने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकल जाती है कि वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, तो यही होगा राइट आंसर, पहला होगा 26 का, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या नहीं चेंज हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परिकिरणन के कारण ऐसा होता है। जानते हैं लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है, इसका परिकिरणन कम होता है, इसलिए सूर्य जो है दपा दपा लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलन अपेक्षाकृत तो बलते जल से क्यों करता है, भाप में कम ज़्यादा जल जाइएगा, लेकिन उबलते पानी में हाथ डालिएगा तो थोड़ा कम जलिएगा, तो इससे भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये तो गैलीलियो ने किया था, सियाम, ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं होना चाहिए किसी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, वो पिछुलता है ना, इसीलिए ऐसा होता है, यानी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होगा, ये राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ले लेता हूँ, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो लोलक देखिए ये होगा, सी ऑप्शन सही होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में है ना थोड़ा स्लो पड़ जाता है, समय लग जाता है। चलिए वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो इसका क्या होगा, हाइगोमीटर में मापी जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ले लेता हूँ, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी, इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका सही जगह दोस्तों ये पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक से उड़ती है, बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, गर्म पानी फैलता है, तो गर्म पानी से रहती ही होला बस सही आंसर, पानी जमने पर फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मार्ग तृष्णा मैंने का उदाहरण है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ले लेता हूँ, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णन का सबसे कम होता है, जी हाँ यही राइट आंसर होगा, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, उधर ही वायुमंडल में नहीं फैलता है, सीधे आंखों पर आ जाता है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन आ गया हूँ दोस्तों, हीरा चमकदार दिखाई देता है, प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है, तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा सही जवाब, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या ऑक्सीकरण द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी देखा जाए तो
ये वाला नाभिकीय संघनन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्या है, रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु को पता लगाने के लिए, यानी ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति या अवस्थित ज्ञात करने के लिए। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी सही होगा दोस्तों। क्या नहीं गया? हाँ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कार्य कैसा मात्रक क्या है, तो जूल है, 9वीं क्लास में पढ़ना था। ये जो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पार्सेक दूरी का होता है, ये भी साधारण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वायुमंडल, देखिए अमीटर तो आपको विद्युत धारा मापने के लिए होता है। चलिए फिर आपका है टेक्योमीटर, कौन नहीं सूचित नहीं होगा, तो ये टेक्योमीटर जो है ना से आपका ये उच्च दाब के लिए नहीं होता है, दबांतर के लिए नहीं होता है। देखिए पारियोमीटर मापने के लिए क्या होता है, तो उच्च तापमान के लिए होता है। देखिए उच्च तापमान के लिए, इसलिए ये सही नहीं सुमेलित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा ये वाला सी आपका। देखिए पायरोमीटर मापने के लिए होता है, तो ये होता है आपका उच्च ताप होता है दोस्तों। चलिए उच्च तापमान के लिए। अगला है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, इसका राइट आंसर होगा, बहुत लंबा ऑप्शन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 44 का जो होगा मैं सीधे बताने वाला हूँ दोस्तों। सी ऑप्शन सही है, सी नहीं होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियाण नियंत्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 45 का देखिए क्या होगा, डायनेमो एक युक्ति है। अरे भाई विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक वो डायनेमो होता है, एक विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा सॉरी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है मोटर, जबकि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि तरंगें निर्यात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैसों दोनों माध्यम में चल सकती है। ये डी ऑप्शन होगा, ठोस में भी चलता है, गैस में भी चलेगा दोस्तों। चलिए अगला क्या है, लंबाई की न्यूनतम दूरी क्या है, फार्मीमीटर में मापा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ये क्या होगा, फार्मीमीटर होता है लंबाई का दम न्यूनतम इकाई है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, हवा में प्रतिरोध, जल में पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, ये साइज। तो इसका राइट आंसर होगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विल्हेल्म रॉन्टेज ने आविष्कार किया था, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 सुमेत कीजिए, तो सूचियों नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनना है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, त्वरण में बल न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कुल कार्य जूल में मापा जाता है। कहाँ चला गया भाई, एक ये में हो जाएगा, इसको जल नहीं जूल लिखना चाहिए, गलती लिखा गया है, ये जूल होगा दोस्तों। अरे ये देखिए बल जो है सो इसका न्यूटन हो जाएगा, कार्य जो है सो आपका जूल हो जाता है, और ये होगा त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर ये भी मिस्टेक किया है। फिर आपका हो जाएगा आवेग जो न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये सुमेलित देख लीजिए, पहला ए का होगा 4 में, बी का हो जाएगा 3 में, तो 4 3 और फिर 1 देख लीजिए कौन गया, 4 3 कौन सा होगा, 4 3 1 कौन होगा दोस्त, अरे यार इसी ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है लग नहीं रहा है, होगा ही कंफर्म है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं, तो भार जो है सो घट जाता है दोस्तों। चलिए इसका क्या है, अगला प्रश्न मैं देख लेता हूँ। गर्म करने से केवल ठोस पदार्थ में होता है, गर्म करने से विस्तारण होता है केवल ठोस पदार्थ में, पदार्थ का भार बढ़ जाता है।
बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, या फिर इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर हुआ दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, पदार्थ के घनत्व को घटा देता है गर्म करने से। अगला, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े का पहनना, देखिए प्रकाश को रिफ्लेक्शन कर देता है दोस्तों। गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने ऊपर प्रकाश जो आता है उसको परावर्तन कर देता है, उसको लौटा देता है। तो कौन है, देखिए परावर्तित कर देता है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घावृत्त दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यतिक्रम घटना, उनकी वास्तविक आकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का दोस्तों? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाइए। एक इधर गया है, यानी अरे कौन मार रहे हैं दोस्तों, तो ये होगा अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 56 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए होगा, इसका भी ए हो जाएगा दोस्तों। ये होने वाला है, किधर गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 × 10⁶ जूल होता है। इसका ए ऑप्शन होगा 57 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अब ले लेता हूँ अगला। 57 के बाद 58 देख लेता हूँ। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, ये सही जवाब होगा पहला। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका क्या होगा, लेंस का अभियांतर अधिक होगा, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग, नहीं अवतल नहीं उत्तल होगा, ये सही होगा आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही नहीं लिखा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का ही राइट आंसर, सब कोई जानते हैं, साधारण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वाहनों में पृष्ठ नहीं होना चाहिए, पश्च दृष्ट होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर पश्च दृष्ट लिखना चाहिए, यहाँ पर पृष्ठ नहीं होता है, ऐसा कभी होता है? पश्च दृष्ट दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट वाष्प का इंजन, एजी वेल, अरे क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, कौन सुमेलित नहीं है? ये तो ऑप्शन केवल दिया है, प्रश्न ही नहीं लगा सही, इसका क्या बोले, इसको छोड़िए, हटाइए, प्रश्न नहीं लग रहा है कि अच्छा है। जेम्स वाट्स वाष्प का इंजन, एजी वेल, फिर जेएल बियर्ड टेलीफोन टेलीविज़न, और जे पेनिसिलिन, मैंने कौन किस चीज़ का खोज किया है वो बताना है। कौन सा सही होगा वो बताना है। कौन सा सही, राइट 62 का सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। जे पेरिकेंस जो है से पेनिसिलिन का खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ये दूसरा कोई खोज किए थे, सॉरी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होता है, कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होना चाहिए दोस्तों। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः, या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, दिखाता हूँ डी ऑप्शन क्या है, तो उद्दीपन के विकिरण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेता हूँ। ये यानी मृग मारीचिका क्या होता है? तो ये प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश विवर्तन, तो ये पूर्ण परावर्तन के रीजन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नहीं डी होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं देख लेता हूँ। 65 के बाद ये क्या हो जा रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है भाई, क्या ड्रामा चल रहा है, लास्ट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब चलिए अगला देख लेता हूँ। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य से नहीं होता है। अगला 66 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हाँ सही है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ दोस्तों। टेलीविजन की दृष्टि, अरे ये भी तो अवरक्त खुला, ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ये भी दोबारा कर दिया है, आदि होना चाहिए। 70 क्वेश्चन कुछ है, देख लीजिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, क्या नहीं चल सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात में, सही जवाब होगा। इसका डी होगा राइट आंसर, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है तो निर्वात में नहीं चल सकता है, ऐसा सही जवाब 70 का डी होगा। तो चलिए ये था आपका आज का वीडियो दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ वीडियो में कुछ कमी होगा दोस्तों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका आज का कितना स्कोर रहा है, कितना सही किए हैं, वो ज़रूर हमको बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और कितना आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है इससे पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।